हाय स्टूडेंट्स, हेलो वंस अगेन। आज हम इस क्लास में एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें हम रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। और उसमें भी हम जो आज पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है इस कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इसको पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सो देखते हैं कैसे होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान से देखो एक चीज़ को, 3:2 की रेशियो है ओल्ड। उनकी बैलेंस शीट में क्राइटर्स, कैपिटल, रिजर्व, प्लांट, पेटेंट्स वगैरह सब गिवन है। ये बैलेंस शीट गिवन है। अब सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, सी को पार्टनर बनाया गया। टर्म्स ये हैं, पहली चीज़, ही विल पे 10,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर। 1/4 उसका शेयर है जो नए पार्टनर को देंगे। उसके बाद एसेट्स की रिवैल्यूएशन की गई है। प्लांट, स्टॉक, डेटर्स की नई नई वैल्यूज़ हैं, वो आपको एडजस्ट करनी है रिवैल्यूएशन के थ्रू। एक एंट्री है, इट वॉज फाउंड दैट द क्राइटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 1400 विच वॉज नॉट टू बी पेड, जो पे नहीं करना। तो इस तरीके के एडजस्टमेंट से मैं आपको कराता हूँ। तो हम इन सब के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और लास्ट में एक एडजस्टमेंट दे रखी है, सी वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज कैपिटल। कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 एंड कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जितनी भी कैपिटल्स होंगी सभी पार्टनर्स की, वो न्यू रेशियो में आनी चाहिए। नॉर्मली जब हम बैलेंस शीट निकालते हैं तो वो न्यू रेशियो में नहीं आती हैं, लेकिन हमें अब ये इनकी कैपिटल के हिसाब से, न्यू पार्टनर कैपिटल के हिसाब से आपको न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। और जो डिफरेंसेस आएंगे उसके लिए लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। ये क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट या कैश अकाउंट दोनों पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे करंट अकाउंट के बारे में लिखा हुआ है। तो एक एक करके हमें यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। कैसे, इसको देखते हैं। सबसे पहले मान लो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं। ओके, ये हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखो क्या है। पहली एडजस्टमेंट थी, एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। कैसे, प्लांट की वैल्यू 32,000 है। यहाँ पर ऑलरेडी प्लांट जो था 30,000 था, लेकिन रिवैल्यूशन करनी है 32,000 की। इसका मतलब प्लांट को 2,000 से बढ़ाना है, तो प्लांट 2,000 से बढ़ जाएगा। तो इसको आप इस तरफ जो वैल्यूज़ बढ़ेंगी एसेट्स की, वो बाय प्लांट अकाउंट 2,000 रुपीज़ आप यहाँ शो कर दोगे। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 18,000 है, जबकि यहाँ स्टॉक 20,000 था, मतलब 20,000 से वैल्यू घट के 18,000 रह जाएगी। रिवैल्यूशन में 2,000 पे रिवैल्यूशन में दिखाएंगे जो वैल्यू कम हो गई है। वो जो कम हुई है एसेट्स की वैल्यू, वो हम यहाँ शो करेंगे टू स्टॉक अकाउंट 2,000 रुपीज़। ओके, अगली देखो, क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था, डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस 5% प्रोविजन फॉर 5 बैड डेट्स। तो आपको 5% प्रोविजन बैड डेट्स बनाना है डेटर्स का। डेटर्स का 5% प्रोविजन मतलब डेटर्स का 18,000 का 5% निकालेंगे तो 900 रुपये प्रोविजन बनाना है। वो 900 रुपये प्रोविजन आप इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो डेबिट साइड पर, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 900 रुपीज़। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ था, इट वॉज फाउंड दैट द क्राइटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 1,400 विच वॉज नॉट टू बी पेड। 1,400 रुपये क्राइटर्स ऐसे हैं जो पे नहीं करने, मतलब क्राइटर्स पे नहीं, मतलब फ़ायदा हो गया। तो क्राइटर्स पे नहीं करने तो उसको लाइबिलिटी कम हो गई, और लाइबिलिटीज आप कम होगी तो यहाँ दिखाओगे बाय क्राइटर्स 1,400 रुपीज़। और एक और एडजस्टमेंट रिवैल्यूशन के लिए दे रखी है, इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर वाज अ लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू वर्कर्स अमाउंटेड टू 2,000। एक लाइबिलिटी है जो वर्कर की कंपनसेशन के लिए दिखानी है, वो है 2,000 रुपये की। 2,000 की लाइबिलिटी आपको शो करनी है, वो आप यहाँ शो कर दो, जो बढ़ानी है लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम देख रहे हैं ये साइड ज़्यादा आ रही है, जो कि है टोटल 4,900, और इस तरफ 4,900 लिखने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बच रहा है 1,500, और 1,500 आपने ट्रांसफ़र करना है रिवॉल्यूशन का
उनकी 3:2 की रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये प्रॉफिट है आपका बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे ए और बी में उनकी ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो 3:2 में इसको डिवाइड करेंगे, 3/5 बन जाएगा इसका 900 रुपये और 2/5 बन जाएगा इसका 600 रुपये। तो 3:2 में इसको हमने डिवाइड कर दिया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक चीज़ देखो, 10,000 की गुडविल है जो ला रहा है और 20,000 की कैपिटल है। तो कैपिटल और गुडविल की एंट्रीज भी देख लो क्या क्या करनी है। 20,000 की कैपिटल और 10,000 की गुडविल, इसकी भी एंट्रीज कर देते हैं। और उसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए, ओल्ड रेशियो भी चाहिए, सैक्रिफाइसिंग भी चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं। हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखो ओल्ड रेशियो थी 3:2, जिसमें सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। तो अगर सी का शेयर 1/4 है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे, तो इससे रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ओल्ड रेशियो 3:2 है, सी का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 1 - 1/4 जो कि हो गया 3/4। अब जब हम न्यू शेयर निकालेंगे तो ए बी सी तीनों का निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, इस 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, और सी का शेयर 1/4 रहेगा ही रहेगा। ये हो गया 9/25, इसका हो गया 6/25, सॉरी 9/20, 6/20 और ये 5/20। तो न्यू रेशियो निकल आई 9:6:5, ये न्यू रेशियो होगी। और अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो उसको कैसे निकाल रहे थे, ओल्ड माइनस न्यू करके, वो निकलेगा ए और बी का। ए का शेयर 3/5 था और 2/5 था बी का, उसमें से माइनस करेंगे इसका न्यू रेशियो 9/20 और 6/20, जो निकल के आ रहा है 12 - 9 3/20, और इसका निकलेगा तो 2/20। इस तरीके से 3:2 इनकी सैक्रिफाइस रेशियो निकले। तो ये देखो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर आ गई। अब आपको जो एडजस्टमेंट्स करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक एंट्रीज करनी है गुडविल की। तो क्या बताया था, 20,000 की कैपिटल और 10,000 की गुडविल लाया है वो। तो इसको हम एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं। देखो एंट्रीज यहाँ पे हमने कर रखी है। कैश अकाउंट डेबिट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, देखो हमने बना ही दिया। जो एंट्रीज हैं आपकी वो मैंने यहाँ पर करी है। सी कैपिटल लाया 20,000 और प्रीमियम लाया 10,000, टोटल कैश लाया 30,000 रुपये। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 टू प्रीमियम 10,000। प्रीमियम फॉर गुडविल है 10,000 और उसको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करना है जो कि 3:2 है। तो इसको 10,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो ये एस कैपिटल में 6,000, बी कैपिटल में 4,000 चला गया। तो ये होगी गुडविल की एंट्रीज। अब बनाना हमें कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट बनाने के साथ साथ हमें एक एडजस्टमेंट भी रह गई। आप क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तो आपने गुडविल का देख लिया, एसेट्स की रिवैल्यूएशन देख ली, ये सारी लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन देख ली, और साथ साथ कैपिटल भी ले आया। लेकिन ये जो लिखा हुआ है कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में, वो कैसे करना है। तो जब कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में, तो उसको निकालने का तरीका ये रहेगा। देखो सी की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना है। सी की कैपिटल थी 20,000 और सी का शेयर था 1/4। इसके बेस पर जैसे पहले हमने देखा था, इससे टोटल कैपिटल फॉर्म की निकाल लो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, जो कि हो गया 20,000 इंटू 4/1, जो 80,000 निकल रहा है। ओके, यहाँ से अब हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल निकालेंगे जो न्यू रेशियो में करेंगे, 9/20, 6/20 और 5/20।
मल्टीप्लाइड बाय 80,000। तीनों को 80,000 को इनकी न्यू रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कब करना है? ये तभी करना है जब ऐसी लैंग्वेज लिखी आएगी कि कैपिटल, सभी पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना है उनकी न्यू रेशियो में। तो उसमें हम हमेशा नए पार्टनर के कैपिटल लेंगे, नए पार्टनर का शेयर लेंगे, उस शेयर को रिवर्स करके टोटल कैपिटल निकाल लेंगे और उसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 36,000, ये हो जाएगा 24,000 और ये 20,000। इस तरह से 80,000 हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है इसको भी देखो। मैंने आपको जैसे चीज़ें बताई थी उसको एक एक करके फॉलो करते हैं। यहाँ हम डाल रहे हैं सबसे पहले, जैसे बताया था आपको, बैलेंस शीट में आइटम्स दे रखी, वो कैपिटल दे रखी होगी इनकी, कैप ए और बी की। तो 30 और 25, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 30,000 और बी का 25,000। ठीक है, ये हो गया कैप ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र ए और बी के। उसके बाद मैंने कहा था इसमें जो आइटम्स गिवन होंगी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा हो, ये जनरल रिजर्व दे रखा है सिर्फ 10,000 पे। एक ही आइटम है, इस 10,000 को ट्रांसफ़र कर देंगे 3:2 की रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में 10,000 को। तो यहाँ पर यहाँ लिख दो बाय रिजर्व फंड, 10,000 को 3:2 की रेशियो डिवाइड करेंगे तो 6,000 और 4,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरे नंबर पर बताया मैंने आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। हमने रिवैल्यूएशन बनाया था जिसमें लॉस आया था, यहाँ पर गलती कर दी, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं, ये लॉस था। ओके, ये लॉस था। तो लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उनका जो लॉस था ए का 900 और बी का 600, ये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद गुडविल की एंट्रीज बताई। गुडविल में एक एंट्री है हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखी है। एक तो है सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं 20,000 रुपये से, तो सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट। तो सी जो है वो 20,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। और जो दूसरी एंट्री हमने करी है, ए और बी को क्या क्रेडिट किया है उसकी प्रीमियम से। देखो 10,000 का जो प्रीमियम था ये क्रेडिट भी हो गया, डेबिट हो गया, उसका तो कुछ करना नहीं, लेकिन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे ए और बी को क्रेडिट कर दिया। ए और बी को क्रेडिट करना है 6,000 4,000 प्रीमियम के नाम से। तो ए और बी आपके ट्रांसफ़र होंगे 6,000 और 4,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ये करने के बाद अब आप क्वेश्चन में देखोगे बाकी सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 36, 24, 20। इसके बैलेंसेस को अब यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी अगर हम टोटल करते हैं तो इनके जो तीनों के आंसर्स आएंगे वो कहीं रेशियो में नहीं आएंगे जब हम टोटल करके बैलेंस शीट निकालेंगे। पर हमें अब जो बैलेंस शीट चाहिए, जो इनके क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, वो रेशियो में चाहिए। जो हमने अभी न्यू रेशियो में निकाले हैं 36,000, 36, 24 एंड 20, ये इनके बैलेंस शीट जो आ गए वो रेशियो में आ गए। अब हम इनका टोटल करेंगे। टोटल करके ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर आए। जैसे कि ए साइड देखते हैं तो 30, 36, 42,000 टोटल आ रहा है। इस 42,000 में से ये अगर माइनस कर दे 36,900 तो हमारा बैलेंस बचता है 5,100। ये 5,100 यहाँ लिख दो। और इसको क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो हम इसको करंट अकाउंट में लिख देंगे या लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस निकल के आया। ऐसे जब इसका देखते हैं बी का तो 25 और 4 29 और ये 33,000 टोटल आ रहा है। और 33,000 यहाँ लिखकर इसको माइनस करेंगे तो 8,400 इसका बैलेंस आएगा।
ये भी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, और इसका तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ओके, अब ये कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमने ये कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाई भी हुई है, बैलेंस BD जनरल रिजर्व अकाउंट, कैश अकाउंट बाय प्रीमियम, और ये बैलेंस CD सारा डाल के बाद बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में डाल दी। अब लास्ट में रख गया बैलेंस शीट का काम। बैलेंस शीट में जो चेंजेस हुए हैं वो सारी ट्रांसफ़र करनी है। हमने देखा था कि क्वेश्चन के अंदर प्लांट 30,000 गिवन था, उसमें कहा था कि 2,000 बढ़ाना है, यानी 32,000 की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट में 30,000 की प्लांट थी, उसने 2,000 ऐड करके 32,000 कर दिया। पेटेंट्स में कोई चेंज नहीं है तो पेटेंट्स एज इट इज़ रखना है। स्टॉक में 2,000 माइनस किया है हमने तो 18,000 कर दिया। डेटर्स में हमने 5% प्रोविजन बनाया था 900 रुपये का, वो 18,000 में से आप बैलेंस शीट देखो, 18,000 में 900 माइनस कर दोगे 17,100 बचेगा। इधर क्रेडिटर्स देखते हो, पहले बैंक देखो, बैंक में क्या चेंज था, बैंक में ऑलरेडी आपके पास 2,000 था। आप पुरानी बैलेंस शीट देखो क्वेश्चन के अंदर, तो बैंक था 2,000। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, बैंक में 2,000 ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस था, में 20,000 की कैपिटल लाया और 10,000 का प्रीमियम लाया, ये दोनों कैश में लाया था। तो कैश अकाउंट में 30,000 डेबिट किया था, 30 और 2 32,000 टोटल कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया हमारा। क्रेडिटर्स में हमने 1,400 रुपये कम किए थे क्योंकि क्रेडिटर्स को पे नहीं करने थे, तो 13,600 वो दिखा दिया। एक लाइबिलिटी शो करनी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो की थी 2,000 रुपये की, वो शो करी है। कैपिटल्स नए वाले शो करने हैं, पहले वाले नहीं। 36, 24, 20 टोटल 80,000 कैपिटल हो गई। और जो करंट अकाउंट के यहाँ बैलेंस आए थे हमारे, ये वाले, ये दोनों यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, 5,100 और 8,400 टोटल 13,500। अगर ये करंट अकाउंट का बैलेंस इस तरफ आता, इस तरफ कहीं आता, तो हम एसेट साइड पर करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट या एस करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। टोटल देखते हैं तो ये बैलेंस शीट हमारी दोनों तरफ बराबर हो जाती है। ओके, तो ये सारा था हमारा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने देखा कि क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमने ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकाली, और उस न्यू रेशियो को यूज़ किया नए पार्टनर कैपिटल से टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म में ट्रांसफ़र करने में। ओके, उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व फंड, कैश में, प्रीमियम में, सारा कुछ ट्रांसफ़र करने के बाद हमने बैलेंस CD यहाँ डालने के बाद बैलेंस जो निकाले बैलेंस फिगर वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था। और लास्ट में हमने बैलेंस शीट बनाई। ये सारे ऑलरेडी वर्किंग नोट्स जो मैंने बना के दी आपको, बनाए हैं अभी आपके सामने, वो ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए भी हैं, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने पूरा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन किया, वो भी फर्स्ट मेथड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगली क्लास में हम इसका सेकंड मेथड, जिसके अंदर हम नए पार्टनर की कैपिटल जब गिवन नहीं होती तब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू।